Now students, we have to discuss the in-text question number 3, and the question is how will you convert benzene into aniline, benzene into N-dimethyl and 1,4-dichlorobutane into hexane 1,6-diamine। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 कौन सा, बेंजीन इंटू एनिलीन। क्या बेंजीन इंटू एनिलीन। दोस्तों बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है, बेंजीन इसको हम बोलेंगे बेंजीन, राइट फ्रेंड्स। और उसमें से आपको पूछा है क्या, बेंजीन इंटू एनिलीन। एनिलीन होगा कैसे, तो बेंजीन के ऊपर NH2 जिसको हम बोलेंगे एनिलीन आइदर एमिनोबेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाने के दोस्तों दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हम करेंगे इसका नाइट्रेशन रिएक्शन टेक प्लेस विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, माइनस क्या होगा दोस्तों, H2O। तो ये NO2 प्लस यहाँ बैठ जाएगा, वी कैन गेट व्हाट, बेंजीन के ऊपर NO2 जिसका नाम है दोस्तों नाइट्रोबेंजीन। और ये नाइट्रोबेंजीन का आई फॉलो रिडक्शन किसके साथ, SN/HCl आइदर Fe/HCl। रिडक्शन में 3 हाइड्रोजन लेंगे, ये 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ जाके करेंगे -2H2O, वी कैन गेट एनिलीन। ये 2 ऑक्सीजन गए और इसके जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, वी कैन गेट व्हाट, एनिलीन। ये पहला रास्ता है दोस्तों। अगर ये बेंजीन का दूसरा रास्ता मैं करूंगा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन किसके साथ होगा, Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटालिस्ट। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल इज ऑब्टेन और HCl लिबरेट हो जाएगा, तो ये Cl प्लस यहाँ चला जाएगा एंड वी कैन गेट बेंजीन के ऊपर Cl जिसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। और यही क्लोरोबेंजीन का मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो रिएक्शन का नाम है एमोनोलिसिस with 2 moles of NH3 in the presence of Cu2O catalyst at 60 bar pressure. This is the condition and round about 633 Kelvin temperature। जब ये रिएक्शन होगा एमोनोलिसिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा NH4Cl and we can get aniline। तो ये रास्ता नाइट्रेशन रिडक्शन करो तो भी मिलेगा, इधर क्लोरीनेशन करके एमोनोलिसिस करेंगे देन यू आल्सो गेट एनिलीन। ओके, तो ये आपका पहला आंसर हुआ। अब आपको दूसरा नंबर पूछा गया कौन सा, बेंजीन टू N-N-dimethyl एनिलीन। बेंजीन में से N-N-dimethyl एनिलीन बनाने का है, मतलब पहले मैं बेंजीन में से एनिलीन बनाऊंगा ही, लेकिन ये एनिलीन मिला, उसका आगे मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, तो आई गो विथ अल्काइलेशन। और वो अल्काइलेशन होगा किसके साथ, CH3I के साथ होगा। यहाँ से एक H और I जाएगा, माइनस हो जाएगा HI, मुझको मिलेगा बेंजीन के ऊपर NHCH3 जिसका नाम होगा क्या, N-methyl aniline, जिसका नाम होगा क्या दोस्तों, N-methyl aniline। और उसका फर्दर अल्काइलेशन करूंगा किसके साथ, CH3I के साथ, तो क्या होगा, ये H और एक I जाएगा, माइनस क्या होगा फ्रेंड्स, HI and I will re-obtain N-N-dimethyl, इसका नाम होगा फ्रेंड्स N-N-dimethyl एनिलीन। क्या नाम है, डाइमिथाइल एनिलीन। तो पहला स्टेप यहाँ तक सेम रहेगा,
यहाँ से दोबारा कैलकुलेशन करो, you can get any dimethyl aniline. Is it clear friends? Okay, तो ये आपका दूसरा आंसर हुआ. And what about your third answer? तो थर्ड आंसर के लिए आपको ऐसा पूछा है Cl CH2 4 times Cl. इसका नाम है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन. क्या नाम दोस्तों? 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन. ये 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन जो है उसका मैं रिएक्शन करूंगा किसके साथ? तो अल्कोहलिक KCl के साथ. I have to take 2 moles of KCl. तो ये 2Cl 2K के साथ जाके माइनस हो जाएगा 2KCl और यहाँ दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl की जगह पे Cn 4 times Cn. तो यहाँ टोटल ऑफ कार्बन हो गए 6, जिसका नाम होगा क्या फ्रेंड्स? तो हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल. क्या नाम होगा? हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल. और दोस्तों ये जगह पे मुझको चाहिए क्या? मुझको चाहिए क्या? हेक्सेन 1,6 डायमाइन. क्या चाहिए? हेक्सेन 1,6 डायमाइन. तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन के लिए मैं क्या करूंगा? तो I have to go for reduction reaction, and this reduction reaction is carried out in the presence of strong reducing agent like lithium aluminum hydride. I have to take 4 moles of H2. 2 हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा, 2 ये नाइट्रोजन के पास, 2 ये कार्बन के पास, 2 ये नाइट्रोजन के पास, और मुझको मिलेगा ये कंपाउंड NH2 CH2 CH2 4 times CH2 NH2. दोस्तों मैंने ये अलग अलग लिखा क्योंकि ये जो Cn का कन्वर्जन हुआ CH2 NH2 में, ऐसे ये Cn का भी कन्वर्जन किसमें हुआ? CH2 NH2 में. इसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन. हेक्सेन 1,6 डायमाइन. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चंस लिखने का है. थैंक यू वेरी मच.